सपोज करो कि आपने एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, आपने दिन रात पढ़ाई की, आपने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जब आप एग्जाम लिखने गए तो आप इतने नर्वस हो गए कि आपने सारा काम खराब कर दिया। आपने कितनी ही मेहनत की होगी, लेकिन अगर आपको एग्जाम लिखने नहीं आता तो आप फेल हो जाओगे। सेम इसी तरीके से आप किसी भी लड़की पे कितनी ही मेहनत करो, उससे कितनी ही बातें करो, उसके लिए कितने ही टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कितनी ही वीडियोस देख लो, लेकिन अगर आपको प्रपोज करने की निंजा टेक्निक नहीं आती तो लड़की आपसे नहीं पटेगी। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मेहनत करने से ज्यादा प्रपोज करने की टिप्स एंड ट्रिक्स आनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं मेरी जान। 110% अगर लड़की हाँ ना कहे ना भाई, पैसे वापस कर दियो। इस वीडियो के कमेंट में आके गाली दे के जियो, क्योंकि इस वीडियो में 5 ऐसी तरीके बताऊंगा। आपको समझना पड़ेगा कि लड़की को पटाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, खासकर प्रपोज करते टाइम। सबसे पहले टाइमिंग, दूसरे नंबर की चीज इमोशनल कनेक्शन और तीसरे नंबर की चीज साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। और इस वीडियो में हम ये तीनों चीजें समझने वाले हैं। हम टिप नंबर 1 में समझेंगे कि कैसे लड़की को अंडरस्टैंड किया जाता है। देख भाई, ये रहा टिप नंबर 1, अंडरस्टैंड हर इमोशनल स्टेट, उसकी फीलिंग्स को समझना सीखो। टिप नंबर 2 में हम समझेंगे कि कैसे एंटीसिपेशन बिल्ड किया जाता है, कैसे सस्पेंस का जादू चलाया जाता है। टिप नंबर 3 में हम समझेंगे कि कैसे एक मीनिंगफुल सेटिंग की जाती है ताकि आप लड़की को सेट कर पाओ। टिप नंबर 4 में हम समझेंगे कि कैसे एक जेन्युइन फीलिंग्स क्रिएट की जाती है, अपने दिल की बात कैसे नेचुरल तरीके से बोली जाती है। और टिप नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कैसे ओवर प्रेशर नहीं किया जाता, उसके एक पर्सनल स्पेस दिया जाता है ताकि हाँ करने के चांसेस 110% हो जाएं। वीडियो का जो पूरी चीजें देख रहे हो सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है वीडियो के एंड में बता दूंगा। आओ सबसे पहले समझते हैं टिप नंबर 1। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया मेरी जान, टाइमिंग जरूरी है। ये इतना मोटा कैसे हो गया? आपको मोटा पसंद है क्या? लड़कियों को भी मोटा ही पसंद होता है। आओ सबसे पहले टिप नंबर 1, अंडरस्टैंड हर इमोशनल स्टेट, उसकी फीलिंग्स को समझना सबसे पहली बहुत जरूरी बात होती है। आप लड़की के इमोशंस को नहीं समझते, सीधे उसको पटाने के पीछे घुस जाते हो, उसको प्रपोज करने के पीछे चले जाते हो। देखो यार, एक चीज पूछने की ना एक तरीका होता है, एक इमोशनल स्टेट होता है। बचपन में जब भी हमें पापा से कोई चीज लेनी होती थी, बैग नया लेना होता था, ज्योमेट्री बॉक्स लेनी होती थी, तो हम देखते थे कि पापा का मूड कैसा है। जिस दिन पापा का मूड खराब होता था उस दिन हम कुछ भी बात नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही देखते थे पापा हंस रहे हैं, खुश है, तो हम जाके बोलते थे पापा वो ना ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए था, और वो ज्योमेट्री बॉक्स हमें जहां तक है मिली जाती थी। अब जब लड़की की बात आती है तो कभी भी मुंह उठा के चल देते हो उसको प्रपोज करने। अरे देख तो लो उसका मूड क्या है। देखो इसका लॉजिक क्या है कि साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी के इमोशनल स्टेट के साथ अलाइन हो जाते हो तो उनका आपकी बात मानने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जब आप प्रपोज करने की सोच रहे होते हो तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उस लड़की का मूड और फेस क्या चल रहा है। देखो मैं आपको सिंपल से एक स्टैट बताता हूं मेरी जान। एक महीने में 30 दिन होते हैं, लड़कियों के पीरियड्स हर महीने आते हैं, और पीरियड्स आते हैं लगभग 3 से 5 दिन के लिए। अब जो 3 से 5 दिन के जो पीरियड्स आते हैं ना, एक प्री कुछ डेज होते हैं, एक पोस्ट डेज होते हैं, यानी कि 2 दिन पहले 2 दिन बाद में। एक हफ्ता तो यूं ही चला गया भाई साहब पीरियड्स में। उसके मूड इतने स्विंग्स होंगे ना कि आपको स्विंग कर देगी। इसलिए जब उसके पीरियड्स चल रहे हो तो आपको प्रपोज नहीं करना। और ये बातें आपको कभी कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताने वाला, क्योंकि बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इसी से काम नहीं चलेगा, आपको और भी चीजें समझनी पड़ेंगी। आओ समझते हैं क्या। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे कि आपको ये चीज समझने में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके ले चलता हूं ताकि आपको एक एक चीज ध्यान से समझ में आए। ठीक है मेरी जान? आओ सबसे पहले आपको समझना है एग्जाम्पल नंबर 1। अगर वो स्ट्रेस में है या किसी भी चीज को लेकर परेशान है तो उस वक्त प्रपोज नहीं करना। उसके पहले आपको उसका सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करके देना है, उसकी हेल्प करनी है ताकि उसका इमोशनल स्टेट अच्छा हो पाए। हो सकता है कि उसके फैमिली में कोई प्रेशर चल रहा हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, उसके बाप की नौकरी चली गई हो, भाई उसके घर में किसी का देहांत हो गया, उसको समझ ना आ रहा हो कि मैं क्या करूं, रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ पड़ा हो, XYZ कितने रीजंस हो सकते हैं। अब जाके आप उसको प्रपोज कर दो, लड़की हाँ करेगी क्या? अरे मेरा कद्दू करेगी भाई। नंबर 2, ध्यान से समझो एग्जाम्पल। उसके नॉन वर्बल क्विज को जो क्यूज होते हैं उसको ऑब्जर्व करो। अगर वो रिलैक्स्ड है, हैप्पी लग रही है तो जाके उसको प्रपोज कर दो, वो एक अच्छा मूवमेंट है। लेकिन अगर उसका दिमाग खराब चल रहा है, आपको लग रहा है वो बहुत चिड़चिड़ी सी, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो कभी प्रपोज नहीं करना चाहिए। प्रपोज तब करो जब वो खुश हो। एग्जाम्पल नंबर 3, उसकी फेवरेट एक्टिविटीज या प्लेस के बारे में ध्यान दो। उसको क्या पसंद है, जिस चीज से उसके इमोशंस जुड़े हो वहां पर उसके इमोशंस ट्रिगर करवाओ और तब प्रपोज करो, लड़की हाँ कर देगी। एक सिंपल सी चीज बताता हूं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि आप एक ऐसा जरिया ढूंढो या एक ऐसी कोई प्लेस ढूंढो, कोई एक ऐसा कैफे हो सकता है, कोई एक ऐसा स्पॉट हो सकता है, कोई एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर लड़की को जाना बहुत पसंद है। हो सकता है लड़की बोले कि एक कैफे है, वो न्यू खुला हुआ है और बहुत ऑसम कैफे है, उसका जो ऑरा होता है इतना प्यारा होता है ना, इतनी अच्छी वाइब्स है ना, लेके जाओ ना उस कैफे में उसको। वहां पर वो जाएगी, उसके इमोशंस ट्रिगर होंगे, उसको अच्छा फील होगा। अगर आप प्रपोज करोगे तो लड़की उस फील में आपको हाँ कर देगी।
बहुत मैटर करता है मेरे भाई। आप सुबह जो सोच रहे हो तो वो रात को नहीं सोच सकते। सुबह 11 बजे और रात को 11 बजे बहुत डिफरेंस होता है। रात को 11 बजे आपके फटकी 4 हो जाती है और दिन में आप कहीं पे भी घूम लो आपको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दिन और रात का फर्क मायने रखता है। एग्जाम्पल नंबर 4, अपनी कन्वर्सेशन में सटल तरीके से आपको पूछना है और कुछ ना कुछ मूड बनाते हुए चलना है। जैसे अगर तुम्हें कोई एक स्पेशल मोमेंट क्रिएट करना हो तो वो कैसा होगा। इसके लिए आपको कुछ इंसाइट्स मिल जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपको कौन सी चीजें करनी है। यार सिंपल सी चीज है ना, अगर किसी को गिफ्ट देना है तो उससे ये पूछ लो कि तुम्हें क्या लगता है लोगों को क्या गिफ्ट देना चाहिए। वो इंसान वही गिफ्ट बताएगा जो उसको खुद को चाहिए, है कि नहीं। तो अगर आपको चाहिए कि आप ये जानो कि लड़की को कैसा डेट पसंद है, कैसा एक प्रपोजल पसंद आएगा, तो उससे बोल लो कि मेरा फ्रेंड है, वो अपनी फ्रेंड को प्रपोज करना चाहता है, व्हाट डू यू थिंक, कैसा उसको करना चाहिए, व्हाट शैल ही डू, और वो चीजें बता देगी और वही चीजें उसके लिए कर दो। सिंपल सी चीज है ना भाई। एग्जाम्पल नंबर 5, एंश्योर करो कि जो उसके जो इमोशंस हैं वो सिक्योर्ड हो, वो इमोशनली सिक्योर फील करे। लड़कियां बहुत डरी हुई होती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, लड़की को एक ऐसे सुमड़ी में लेके जाता है जहां आसपास कोई भी नहीं होता और जाकर उसका हाथ पकड़ के पूछता है, यू नो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड। अरे नहीं करेगी यार वो। हाँ, एक तो तुमने उसको इतना डरा दिया है, एक तो सुमड़ी में लेके गए हो, पता नहीं क्या करोगे क्या नहीं करोगे। अरे लड़की को अच्छा फील कराओ, उसका मूड अच्छा होना चाहिए, उसके पास कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। अपने दोस्तों से कहवा के कि प्लीज़ उसको बोल दे, वो मान जाए, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, इससे कोई लड़की हाँ नहीं करती। रादर वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, जिससे कि सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। खुद पे बैलेंस रखो, खुद एक पॉजिटिव जगह लेके जाओ, हंसी खेल करो, अच्छे से बात करो और मजाक मजाक में अच्छे से, नॉट मजाक मजाक में मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस होकर चीज़ें मत रखो। कभी भी आई लव यू कह के तो प्रपोजल नहीं होता। कैसे प्रपोजल होता है, आओ टिप नंबर 2 में समझते हैं। टिप नंबर 2, ध्यान से समझो क्या कह रहा है यहाँ पे। टिप नंबर 2 है भाई, एंटिसिपेशन बिल्ड करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टिप नंबर 2, एंटिसिपेशन बिल्ड करो, सस्पेंस का जादू चलने दो। जो सस्पेंस आना बहुत प्यारी चीज़ होती है, लेकिन ये चलाने आना चाहिए। देखो इसका लॉजिक क्या है। सस्पेंस और एंटिसिपेशन लड़की के माइंड में क्यूरोसिटी और एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। जब आप डायरेक्टली प्रपोज करने की बजाय एक छोटी सी जर्नी बताते हो तो जो उसका इंपैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जो हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया। हम लोग क्या करते हैं, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अरे ऐसे प्रपोजल होता है क्या? एक जर्नी होती है, धीरे धीरे एक मूड बनाने का तरीका होता है, पहले जाके सब कुछ थोड़ी हो जाता है। एग्जाम्पल्स के जरिए समझो कि कैसे प्रपोज किया जाता है। एक थॉटफुल नोट या मैसेज भेजो ताकि जो उसकी लाइफ के जो स्पेशल मोमेंट्स हैं आपके साथ वो हाईलाइट आप कर सको। हो सकता है कि जहां पहली बार मिले हो वहां पर आपने कोई पिक ली होगी, राइट, उस पिक को लेके आओ। हो सकता है कि आप कहीं जहां कैफे में उससे मिले हो उस कैफे में आप उसको लेके जाओ। हो सकता है कि आप जहां कहीं उससे पहली बार मिले थे उसने आपको कोई चीज़ दी थी, या कोई भी हो सकता है कुछ भी लॉकेट दे दिया, कोई पेज दे दिया, कोई टॉफ़ी दे दी हो, उसका रैपर संभाल के रखो। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं। हम लड़कों के लिए घंटा मायने नहीं रखती, लेकिन लड़की को अगर आप वो पहला चॉकलेट का रैपर ला के दोगे तो काम बन जाएगा। अब मज़े की बात ये समझो, तुम्हें पता है ना कि वो पहला चॉकलेट का रैपर नहीं है, उसको थोड़ी पता है। अरे जो चॉकलेट उसने दी थी वो चॉकलेट खरीद के ले आना मेरी जान। बोल दे अरे ये वही रैपर है, पता है, जो तुमने मुझे फर्स्ट टाइम दिया था। कुछ भी, अरे उसको नहीं पता यार। इमोशंस को देखो ना, खेलो ना इमोशंस के साथ। लड़कियां भी तो खेल ही रही है ना। दूसरी चीज़ को ध्यान से समझो, प्रपोज करने के कुछ दिन पहले से ही किसी उसकी पसंद की चीज़ या उसके हॉबी का जिक्र करना शुरू कर दो और सटल वे में उसको बताना शुरू कर दो कि कुछ स्पेशल प्लान आप करने जा रहे हो। लड़की से कुछ ना कुछ कहो कि यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, आई वांट डू समथिंग, मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है, आई डोंट नो हाउ विल गो, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या होगा कैसे होगा। लड़की पूछेगी ऐसा क्या करने वाले, लड़की को मत बताओ, उसको थोड़ा थोड़ा हिंट लगने दो ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए। अचानक से जाके प्रपोज नहीं किया जाता, पहले मूड बनाया जाता है। टिप नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, एक यूनिक सरप्राइज सेटअप करो जो कि ग्रेजुअल तरीके से रिवीलिंग हो। जैसे कि कोई एक ट्रेल ऑफ नोट्स हो सकता है, कोई भी स्मॉल गिफ्ट हो सकता है, कोई भी एक ग्रैंड मोमेंट हो सकता है। आपने बहुत सारी मूवीज में, वेब सीरीज में देखा होगा कि लड़का आता है, उसको सबसे पहले एक रोज देता है अपने जैकेट के अंदर से निकाल के, जो भी ब्लेजर पहना होता है उसके अंदर। लड़की बोलती है ओ वाओ दिस इज फॉर मी, हाँ बोलते हो यस आपके लिए ही है। फिर वो पीछे से पैंट में छुपा के रखता है, वहां से ला के देता है रोज। लड़की बोलती है अरे ये कहां से आया, समझ रहे हो। फिर वो नीचे जूते के अंदर वहां से निकाल के देता है और बोलता है देखो एक और रोज है। मजा आ रहा है ना लड़की को, उसको पता है तुम जादूगर नहीं हो, लेकिन फिर भी वो उसको एक जादू की तरह लगता है। आपको एक सीरीज बना के चलनी है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिंपल सी चीज कर सकते हो, आपने 5
फर्रे निकाल लिए, उसमें लिख दो कि आपको उसकी 5 कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। आप उसको डेट पे लेके गए, आपने अपने पॉकेट से एक फर्रा निकाला और आपने बोला कि ये लो पढ़ो, और वो फर्रा आपने अपने हाथों से लिखा हुआ होना चाहिए। हैंड राइटिंग कितनी भी खराब हो फर्क नहीं पड़ता। लड़की पढ़ेगी कि तुम्हारी आंखों में एक ऐसा जादू सा है, जब भी मैं देखता हूँ तो खो जाता हूँ। अगर आप बोल सकते हो अच्छे से तो आप उसको बोल के सुना दो। अगर आपको लगता है लड़की पढ़ना चाहती है तो लड़की को पढ़ा दो। फिर थोड़ी देर आप बात कर रहे हो और अचानक से आपने ना अपने जूतों के अंदर से एक फर्रा निकाला और आप बोलते हो अभी खत्म नहीं हुआ है जादू जाने मन। बोलो जादू अभी आंखों से शुरू हुआ है, लेकिन ये होठों तक जाता है, क्योंकि जो तुम्हारे होठ हैं वो इतने प्यारे हैं कि जब मैं उनको देखता हूं तो लगता है कि मैं देखता ही रहूं। वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मैं समझ नहीं पाता। मेरी जान, आज मैं उनको समझना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि होठ मुझसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ भी, अरे बड़ी बड़ी बातें ही तो पेलनी है यार, पेल देना यार। टिप नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, उसके लिए एक छोटा सा कोई इमोशनल जेस्चर करो। लड़कियों को इमोशंस और इमोशनल जेस्चर्स बहुत पसंद होते हैं। जैसे कि एक हैंड रिटन लेटर जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आपकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करे, लेकिन प्रपोजल के लिए आपको सस्पेंस छोड़ के रखना है, सब कुछ नहीं लिख देना। हाथों से लिखो खत, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। उसमें लिख दो, कोई बड़ी बड़ी बातें, कोई चैट जीपीटी, कोई गूगल का यूज़ नहीं करना। अरे लिख देना यार, रो क्या अच्छा लगा बोल देना भाई। मतलब जो अच्छा लगा वो मत बोल देना, गंदा लगेगा। उसके अलावा कुछ और बोल देना कि तुम ऐसे जब ये करते हो। जैसे सिंपल से मैं तुम्हें कुछ बना के दिखाता हूँ, बोर नहीं होना। सिंपल से बोलो, याद है गली नंबर 4 सेक्टर नंबर 32 वो कैफ़े के पास जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। मुझे नहीं समझ में आया था कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं लगा कि ये क्या हो गया। मैं शाम को घर आया और बस दिन रात मुझे तुम्हारे ही ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या हो रहा है। एक जादू सा चढ़ रहा था और वो जादू आज तक है। वो जादू आज भी दस्तक देता है और मुझे कहने पे मजबूर करता है कि तुम में कुछ तो बात है, और वो बात क्या है मैं जानना चाहता हूँ। ऐसी ऐसी कुछ बातें उसके लिए कहते रहो, लिखते रहो, बहुत ही प्यारा लगेगा। हो सकता है वॉइस नोट्स भी सेंड कर दो, लेकिन हैंड रिटन लेटर है वो ज़्यादा सेक्सी लगता है, थोड़ा ना मतलब क्लासी लगता है। एग्जाम्पल नंबर 5, एक लाइट प्लेफुल टीजिंग क्रिएट करो। तुम्हारे लिए एक सीक्रेट सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, बट तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, समझो। लड़की को बोलो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करने वाला हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लड़की के पेट में चूहे कूदने दो। ऑल्दो इट डिपेंड्स कि लड़की कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा प्लान्स नहीं है तो फिर थोड़ा थोड़ा बताओ। आपको लगता है भाई प्लान ही प्लान है तो उसको थोड़ी चीज़ें बताओ, एंटिसिपेट करना भाई, सस्पेंस दिखाना। लड़की को ऐसा लगना चाहिए कि कुछ तो बहुत ही धक्केदार होने वाला है और मज़ा सा आ जाएगा। टिप नंबर 3 और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिएट अ मीनिंगफुल सेटिंग। परफेक्ट एनवायरमेंट करना सीखो, परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करो। लड़की को एक ऐसा माहौल बना के दो कि लड़की हाँ ही करे। बाय द वे, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई पैसे नहीं ले रहा भाई, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, भगवान की दया से ठीक ठाक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ, फ्री में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लो। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ ग्रुप पे अपना भाई ग्रुप बना लेंगे। कुछ भी बात हो, कोई भी दिक्कत हो यार, 1-to-1 कन्वर्सेशन कर लो, फ्री में, कोई पैसे नहीं ले रहा। डाउनलोड करना हो देख लो, तुम्हारी मर्जी है, मेरे को कोई प्रेशर नहीं डालना। यहाँ पर देखो इसका लॉजिक क्या है मीनिंगफुल सेटिंग करने का। साइकोलॉजी कहती है कि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस किसी भी मेमोरी को डीपली इंपैक्ट करता है। अगर आपको प्रपोज करने का एक मोमेंट यूनिक बनाना है और मीनिंगफुल सेटिंग करनी है तो उसका जवाब जो हाँ है ना, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो। अब एग्जांपल देखते हैं कि कैसे अच्छे से किया जाता है। एग्जांपल नंबर 1, उस जगह को चूज़ करो जहां आप दोनों की एक स्पेशल मेमोरी हो। जैसा मैंने आपको बहुत बार बताया कि किसी एक कैफ़े ले जाओ जहाँ फर्स्ट टाइम मिले थे। जैसे आप कभी स्कूल में जाते हो तो आपको लगता है ना, नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो जाता है। अरे ये तो क्लास 8 था, ओ माई गॉड, यहाँ बैठा करते थे, वो पीटी वाले सर यहाँ पे हमें मुर्गा बनाते थे, हमारे स्पाइक्स को पकड़ते थे। अरे हाँ, मेरी पैंट नैरो थी तो पिछवाड़े पे मारा था सर ने। अरे यहाँ पे वो लड़की मुझे पसंद आई थी। अरे उस टोटी के पास वो लड़की वहाँ पे थी, मिली थी। अरे इस टोटी में तो मेंढक आता था। अरे यही सारी चीज़ें तो होती हैं। तो जब भी आपको एक ऐसी मूवमेंट क्रिएट करते हो, ऐसी जगह ले जाते हो तो नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है। तो लड़की को उस जगह पे लेके जाओ जहाँ फर्स्ट टाइम मिले थे, या कोई भी एक खास लोकेशन हो सकती है जो कि लड़की को अच्छी लगती है, जो आप दोनों से लिंक्ड हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर पॉसिबल हो तो एक सनसेट या कैंडल लाइट डिनर प्लान करो। देखो साइकोलॉजी क्या कहती है कि जब भी आप सनसेट देखते हो ना तो थोड़ा आपके अंदर रोमांस आ जाता है। और ये हम नहीं क्रिएट कर रहे, ये बचपन से ही, मतलब बचपन से भी क्या, ये जन्मों से सदियों से हमें यही दिखाया गया। सनसेट हमेशा हर इंसान को अच्छा लगता है और हमारे डीएनए में बसा हुआ है ये। कैंडल लाइट डिनर, हल्की हल्की जो चांदनी सी रात होती है वो दर्शाती है कैंडल लाइट डिनर, और ये भी दर्शाती है कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए उसके लिए। लड़की हाँ कर देगी, लेकिन आपको नेचुरल ब्यूटी को चूज़ करना है जहाँ पर सॉफ्ट लाइटिंग हो। सॉफ्ट लाइट हमेशा लड़की को इमोशंस को ट्रिगर करेगा जो रोमांस के होते हैं। जब रोमांस के इमोशंस आएंगे तो लड़की हाँ ही तो करेगी।
ठीक है, तो आपको थोड़ा एलिवेट करना है उसके इमोशन को। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर वो एडवेंचर पसंद करती है तो एक फन आउटिंग का प्लान कर सकते हो, जैसे ट्रैकिंग हो सकता है, बोटिंग हो सकती है, और वहाँ प्रपोज, मतलब डायरेक्टली प्रपोज आई लव यू नहीं बोलना, प्रपोज का मतलब है धीरे धीरे हिंट देना है, थोड़ी फ्लोटिंग करनी है। आप उस कहीं जा रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, उसका हाथ पकड़ लो और बस चलते रहो, कुछ नहीं करना। लड़की खुद गुदगुदी होगी कि अरे क्या कर दिया, ओ माय गॉड। ऐसे से धीरे धीरे और थोड़े थोड़े हिंट मारते रहो। लड़की कुछ कर रही है तो उसको वो बोलती है अगर कि यार तुमने इतना मेरे लिए किया, लाइक दैट्स सो गुड, और उसको बोलो ये तो मैं पूरी ज़िंदगी करना चाहता हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें मारते रहो। एग्जाम्पल नंबर 4, उसके फेवरेट सॉन्ग का जो बैकग्राउंड है उसकी छोटी सी स्पीच उस पर रेडी करो, जैसे कि हो सकता है तुम ही हो, उसको बहुत अच्छा लगता है तो तुम ही हो का इंस्ट्रूमेंटल डाउनलोड कर लो, और उसके बाद एक प्यारा सा उस पर कुछ भी अपनी लाइनें लिखो कि तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारी आंखें ऐसे हैं, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हें जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं रोज़ उठता भी हूँ तो बस तुम्हें देखने के लिए, मुझे ऐसा लगता है बस 24 घंटे तुमसे बातें करता रहूँ, मुझे ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिता दूँ। ऐसी ऐसी बातें करो, बहुत अच्छा लगेगा भाई। एक थोड़ा सा अच्छा सा माइक ले लेना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, लड़की को अच्छा लगेगा। अगर आप दोनों इंट्रोवर्ट हो तो एक प्राइवेट और कॉजी सेटिंग पर जाओ जहां पर दोनों को बहुत ही मज़ा आए और रिलैक्स्ड फील करो। एक रोमांस का मतलब एक जेस्चर क्रिएट करो, लाइट वैसी होनी चाहिए रोमांस वाली, म्यूजिक ऐसा होना चाहिए रोमांस वाला, एक जगह ऐसी होनी चाहिए रोमांस वाली, कपड़े ऐसे पहनो जो रोमांटिक दिखाएं। भाई यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लड़की को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो मैं बताऊंगा, लेकिन टिप नंबर 4 उससे पहले जान लो। टिप नंबर 4 है, टिप नंबर 4 मेरी जान, एक्सप्रेस योर जेन्युइन फीलिंग्स। दिल की बात नेचुरली तरीके से बोलना सीखो, ज़्यादा बनावटी नहीं करना। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ पसंद है, वो है लाइक। मुझे पता है आप इग्नोर कर दोगे, आप बोलोगे यार इसको कुछ पता था तो चलता नहीं, अरे ठीक है ना, फ्री में आके बता रहा है। मेरे भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो, यूट्यूब को बहुत अच्छा लगता है और वो वीडियो को रिकमेंड करता है। आपका कुछ नहीं जाएगा यार, मेरी मेहनत सफल हो जाती है। प्लीज़ भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो यार, है ना, वैसे भी समझ जाओ। देखो इसका इंट्रो क्या है, इसका लॉजिक क्या है कि कैसे जेन्युइन फीलिंग्स इंपैक्ट करती हैं। साइकोलॉजी कहता है कि ऑनेस्टी और वल्नरेबिलिटी किसी भी इंसान के हार्ट को इंपैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है। लड़की जब ही हाँ बोलेगी तभी हाँ बोलेगी जब उसको लगेगा कि आपकी फीलिंग्स रियल और प्योर हैं। और अब लड़की को चूतिया नहीं बना सकते। आपको ऐसा लगता है लड़की पागल बन रही है, लेकिन लड़की उसी लड़के से पागल बनना चाहती है जो कि उसका पसंदीदा मर्द होता है। इसलिए एग्जाम्पल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी को रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल नंबर 1, अपनी फीलिंग्स को एक सिंपल तरीके से और क्लियर तरीके से बयां करना सीखो। ओवर फिल्मी कर दोगे, बहुत ज़्यादा लाइंस ऐड कर दोगे तो वो इतना अच्छा नहीं दिखता, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और ऐसा लगता है रट के आओ हो। ये मूवीज़ पे मत जाना, अपने जेन्युइन फीलिंग्स बोलो। आप अटक भी रहे हो ना, नर्वसनेस भी फील कर रहे हो, तो उसको बयां करो। जैसे कि आप बोल रहे हो कि यार मैं तुमसे ऐसे कर दिया, तो बोलो यार आई डोंट नो मैं इतना नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार, आई एम सो नर्वस, आई डोंट नो हाउ टू से इट। मतलब समझा आपने, वो बयां किया कि आप कितना नर्वस फील कर रहे हो, आपको कितना। लड़कियों को अच्छा लगता है जब कोई लड़का दिखाता है कि वो बहुत वल्नरेबल है। लड़कियों को अच्छा लगता है क्योंकि लड़की को लगता है मर्द जो होता है वो तो अपने आंसू निकालता नहीं, अगर उसने मेरे सामने अपने आंसू निकाले इसका मतलब मैं मीन करती हूँ, मैं इसकी लाइफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखती हूँ। समझ रहे हो, सिंपल सी चीज़ है भाई। आपको कुछ भी कहना है ऐसा, आप बोल सकते हो कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ थोड़ी इनकम्प्लीट सी लगती है, मुझे लगता है मैं तुमसे बात करूँ, और कुछ भी कह सकते हो यार, वो तुम्हें देखना पड़ेगा, वो मैं क्या ही बताऊँ। एग्जाम्पल नंबर 2, अपनी वीकनेस और इनसिक्योरिटीज़ के बारे में ओपन रखो, अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाओ, ट्रस्ट बिल्ड होता है उससे। जैसा मैंने बताया आपको, अगर फट रही है आपकी तो बोलो कि यार मुझे डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना है, मुझे नहीं पता कैसे प्रपोज किया जाता है, मुझे नहीं पता एक परफेक्ट प्रपोजल कैसा होता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें हमेशा खुश रख पाऊंगा या नहीं, लेकिन जब भी मैं कोई गलती करूँगा तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और उसके लिए सॉरी बोलूँगा और अपनी गलती को सुधारते हुए आगे वो चीज़ नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। ऐसी ऐसी चीज़ें, प्यारी प्यारी चीज़ें। टिप नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, उसको समझाओ कि आप उसको क्यों पसंद करते हो। जो ये क्यों है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे टिप नंबर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप उसको क्यों पसंद करते हो। अगर आपने एक जेन्युइन चीज़ बता दी, आपने उसको अपने दिल की चीज़ बता दी तो उसको अच्छा लगेगा, और कोई लॉजिक नहीं लगाना है यार। तुम्हें पता है ना तुम उसको क्यों पसंद करते हो, वो 2 चीज़ें हैं ना। नहीं वो नहीं बताना, मारे खाओगे भाई। वो 2 चीज़ों के अलावा बताओ कि आपको उसकी मैच्योरिटी अच्छी लगती है, उसका बोलने का तरीका अच्छा लगता है, उसके दिखने का तरीका अच्छा लगता है, उसकी जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं तारीफ़ करो, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड की तारीफ करो। वो जब पास में होता तो उसका जो परफ्यूम है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी बोल दो ना यार। एग्जाम्पल नंबर 4, वही जो कि अगर आप उससे नर्वसनेस फील करो तो ओपनली शेयर करो कि मैं ये कहते वक्त बहुत नर्वस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, फलाना ढिमकाना। एग्जाम्पल नंबर 5,
अपनी बात के एंड में उसकी फीलिंग्स के लिए स्पेस बना कर रखो। जैसे कि मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा, दिल में जो भी वो बता देना। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर मत क्रिएट करके रखो कि प्रपोज किया अभी बताओ हाँ या ना। उसको बोलो कि अगर तुम्हें टाइम चाहिए, मैं तुम्हें टाइम देने के लिए रेडी हूँ। ये भी नहीं बोलना कि टाइम ले लो, उसको बोलो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं लेने के लिए रेडी हूँ। ले तो तुम लोग ही, आई मीन देने के लिए रेडी हो टाइम को, है ना। तो ये चीज़। और एक टिप नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 5 फटाफट देख लो। लेकिन उससे पहले जो लोग लाइक नहीं कर रहे ना मेरे भाई, तुमसे तो नहीं पटेगी लड़की, बाकी सबसे तो पटी जाएगी। टिप नंबर 5, डोंट ओवर प्रेशर, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसको स्पेस दो, प्रेशर क्रिएट नहीं करना, डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है। देखो इस दुनिया में तुम कुछ भी कर लो, हमेशा एक ऑपोजिट चीज़ रहती है। आप कितनी मेहनत कर लो, एग्जाम में फेल होने के चांसेस हमेशा रहते हैं, समझ रहे हो। तो समझते हैं इसको मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसका लॉजिक समझो। लड़की तभी हाँ बोलती है जब वो इमोशनली सिक्योर और रिस्पेक्टेड फील करती है। अगर आप ज़्यादा फोर्स करोगे तो लड़की का आंसर नेगेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रपोज करने के बाद अपनी फीलिंग्स के प्रोसेस को करने के लिए, उसके दिमाग में बसने के लिए, जाने के लिए टाइम दो। तुरंत जवाब की डिमांड मत करो, जो कि हमने समझा। एग्जाम्पल नंबर 2, उसके अश्योरेंस दो उसको कि जो भी तुम डिसाइड करोगे मैं उस डिसीजन के लिए रेडी हूँ और मैं रिस्पेक्ट करूंगा। हमारी दोस्ती ऐसी रहेगी, कुछ भी इसको नहीं होगा। देखो क्या होता है ना कि पहली बार में लड़की वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। आपने कितनी कहानियां सुनी होंगी ना कि पहली बार में लड़की रिजेक्ट कर देती है, दूसरी बार में भी कर देती है, तीसरी चौथी बार में जाके हाँ कर देती है। तो ऐसी कोशिश करो, कभी दोस्ती मत तोड़ के रखो। आपने पहला वाला जो ये है ना, इसको आपने फोड़ दिया है, समझ रहे हो। अब वो फूट चुका है ना, तो अब दूसरी बार में आपको ज़्यादा जान नहीं लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। अरे ये क्या बना देता हूँ मैं कभी गोल गोल, मुझे समझ नहीं आता। अगर आप अनश्योर, मतलब अब उसको बोलो कि अगर तुम अनश्योर लग रही हो तो तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकती हो। आप खुल के उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या रीज़न है। लड़की अगर ना करती है तो उस पर डिस्कस करो कि व्हाट डू यू थिंक, मतलब तुम्हें ऐसा क्या लगता है, मुझ में कोई कमी है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उससे ओवरकम कर पाऊँ। अगर तुम्हें मुझ में कोई बुराई लगती है, मुंह पे तो खैर वो नहीं बोलेगी तेरी शक्ल खराब है, लेकिन अगर वो कुछ भी ऐसा कुछ बोलती है तो उसको बोलो कि ऐसे वैसे, समझ लो। बात करो, डिस्कशन ज़रूरी है। जितनी बात करोगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पर आपकी फीलिंग्स का हो जाएगा। लेकिन हमें क्या होता है, हमने वही देखा, आई लव यू, गर्लफ्रेंड बन जाओ, प्लीज़ बन जाओ, अरे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत खुश रखूंगा, ये वो। पता है आजकल लड़कियों को तुम्हें क्या चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 5, उसके किसी भी रिएक्शन को कामली हैंडल करो। जैसा मैंने बताया, पॉजिटिव रखो, अपने आप को कंफ्यूज मत बनाओ, वहां पर हैंडल करो सिचुएशन को। वो ना कर सकती है और कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये पूरा रूल बुक है ना, इसको आपको वापस करना है। ये जो चीज़ें बताई हैं, एक बार लड़की रिजेक्ट कर देते, दूसरी बार कर लो। और ये कहाँ से डाउनलोड होगा भाई, मैंने बताया तो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चले जाओ, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक है। कोई भी हेल्प चाहिए तो वहाँ पूछ लो। और ये भाई फ्री है, मुझे कोई पैसे तुमसे नहीं चाहिए, तुम्हारी हेल्प के लिए कह रहा हूँ। बहुत कमेंट आ रहे थे कि ये डाउनलोड करना है, कैसे करें भाई, ये कहाँ तक वीडियो देखते फिरेंगे। जब मन हो खोल के देख ले भाई, सिंपल से नोट्स में मज़ा आ जाएगा। और वीडियो को लाइक करना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ भाई, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मेरी और आपकी दोनों की हेल्प हो पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।